नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारा ये खास कार्यक्रम आप लोगों के लिए ही है और सबसे बड़ी बात ये है कि इस प्रोग्राम में हमारे साथ एक डॉक्टर होते हैं, एक स्पेशलिस्ट होते हैं। किसी भी एक डिसीज के बारे में हम बात करते हैं, जो भी स्पेशलिस्ट हमारे साथ होते हैं। और ये प्रोग्राम आप लोग के लिए इसलिए क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत सारी डिसीज के बारे में नहीं जानते, और यदि जानते भी हैं उसका प्रॉपर समय पर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, उन्हें सिम्टम्स पता नहीं चलते। तो कहीं ना कहीं इस प्रोग्राम के माध्यम से आप थोड़ा सा जागरूक भी हो सकते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि यदि आप लोग के कोई सवाल हो तो आप लोग हमें कॉल करके उस पर अपनी बात रख सकते हैं, अपने सवाल भी हमसे पूछ सकते हैं। आज इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ डॉक्टर कृष्ण कुमार भारंग जी हैं जो जाते थे। लेप्रोस्कोपी में आजकल बहुत ही छोटे अराउंड 1 सेंटीमीटर के या 0.5 सेंटीमीटर या आधे सेंटीमीटर के चीरे दिए जाते हैं, और इंसान को जो ऑपरेशन है जो पहले खुली हुई पद्धति से करे जाते थे बड़े चीरे लगाकर, वैसे ही करा जाता है। बस इसमें एक दूरबीन अंदर डाली जाती है और कुछ हमारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनको द्वारा ऑपरेशन करा जाता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है मरीज को, क्योंकि ज़्यादा बड़ा चीरा लगता नहीं है, छोटे चीरे होते हैं, तो जो मरीज होता है वो अपने डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होता है वो जल्दी रिगेन कर लेता है। उसको जल्दी अपने डे टू डे वर्क में अपनी जितनी भी जो भी अपनी नौकरी कर रहा है या जो भी अपने जॉब वर्क है वो इजीली जल्दी रिगेन हो जाते हैं। पेन कम होता है, पेशेंट का हॉस्पिटल स्टे कम होता है। इसी वजह से अगर आप देखना चाहें तो पेशेंट को जो फाइनेंशियल बर्डन होता है कि जिसको ज़्यादा दिन हॉस्पिटल रुकना पड़ता था, ज़्यादा पेन बेयर करना पड़ता था या ज़्यादा दिन सिक लीव लेनी पड़ती थी, इन सब चीज़ों से उनको निजात मिल जाती है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और है, इसमें हम किस किस तरह की सर्जरी को करते हैं और आप लोग इसे कैसे करते हैं? क्योंकि अमूमन जो आम सर्जरी होती है तो वो पता होता है कि उसे काटेंगे, फिर उसके बाद स्टिचेस होंगे, बहुत प्रोसेस। इसे किस तरीके से करते हैं और किस किस तरह की टाइम होता है वो काफ़ी कम होता है, या कई बार वो भी डिपेंड करता है कि इंसान की जो बीमारी है कितनी जटिल है या वो बीमारी के किस स्टेज में हमारे पास आया है। मान लीजिए अगर मरीज को शुरुआत में आता है, जैसे मैंने थोड़े समय पहले भी बोला था कि अगर कुछ भी आपको बीमारी है, कुछ भी शरीर में लक्षण आ रहे हैं तो आप दिखाइए, क्योंकि वही चीज़ एक दिन जब जटिल बनकर आएगी तो उसमें हमको भी समय लगता है, मरीज को भी समय लगता है। और हाँ, मैं वो ये भी थोड़े समय पहले ही बोला था, अगर जो आज देखने को मिल रहा है कि कई बार मरीज हम लोगों के पास में, जैसे अभी आपने बताया 16 kg का ट्यूमर बना, हाँ। वो मरीज 5 साल से उस ट्यूमर को लेके घूम रही थी। अगर मान लीजिए वही उस समय अगर 4.5 साल पहले 4 साल पहले आ गई होती तो वो 16 kg का नहीं होता ना, वो हो सकता है काफ़ी कम होता। बिल्कुल। तो उसको हम जब निकालते तो मरीज को भी ज़्यादा दिन अस्पताल में नहीं रुकना पड़ता, जितना एनेस्थेटिक लोड है, जितना दर्द है, खासतौर से जितना दर्द उसने झेला उतना दर्द नहीं झेलना होता उसको। तो मैं फिर भी आप लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि अगर बॉडी में कुछ भी परेशानी है, अगर आपको दिक्कत है, कुछ भी लक्षण आ रहे हैं, आपको दर्द हो रहा है, तो जितना जल्दी हो सके अच्छे डॉक्टर से परामर्श लें। आपके आसपास जो भी रजिस्टर्ड डॉक्टर है जिसके पास प्रॉपर रजिस्टर्ड डिग्री है, आप उनसे मिलें, बजाय इसके कि आप खुद से इलाज करें या किसी ऐसे डॉक्टर से या किसी ऐसे इंसान से इलाज कराएं जो रजिस्टर्ड नहीं है या जिसने उस पद्धति का ट्रेनिंग नहीं ली है। तो वो खतरनाक भी है और वो सही भी नहीं है, आपके लिए भी सही नहीं है, और उस जो भी आपका इलाज कर रहा है उसके लिए तो वो गलत है या असंवैधानिक है। बिल्कुल। चलिए डॉक्टर कृष्ण कुमार, बहुत शुक्रिया आप आए हमारे इस प्रोग्राम में, बहुत इंपॉर्टेंट बातें शेयर की हैं हमने। तो देखिए, एक बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि सर्जरी किसी भी तरह की हो, ऑपरेशन थिएटर का नाम सुन के सबको डर लगता है, लेकिन आपको डरना नहीं है, क्योंकि जो सीनियर डॉक्टर्स हैं आप उनसे कंसल्ट करिए, और यदि कंसल्ट करेंगे तो मुझे लगता है किसी को भी किसी तरह से डरने की ज़रूरत नहीं है। लेप्रोस्कोपिक के बारे में जितना सुना और देखा है, मुझे लगता है डॉक्टर कृष्ण कुमार ने बहुत सारी चीज़ें और क्लियर करी हैं कि आप पहले बात करिए, जब आप जानेंगे तो आपको उसके लिए डर नहीं लगेगा। तो मुझे लगता है काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें आज हमने शेयर की हैं। आज इस कार्यक्रम में इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।